सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 तक। द्वादश भाव में ग्रहों का गोचरीय प्रभाव। वृश्चिक राशि पर राहु, वृश्चिक राशि पर सूर्य, मंगल और केतु का योग बना रहेगा। बुध धनुराशि पर और मकर राशि पर शुक्र और शनि। कुंभ राशि पर बृहस्पति और चंद्रमा मीन राशि पर। 13 तारीख को चंद्रमा रात्रि के समय 2:04 पर मेष राशि में प्रवेश करेगा। उपरांत 16 को दोपहर 2:20 पर वृष राशि में चंद्रमा प्रवेश करेगा। 18 तारीख को रात्रि 3:21 पर चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य जहां वृश्चिक राशि में है, वह 15 तारीख को रात्रि 3:44 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा, जिसको पौषी संक्रांति भी कहते हैं। और दूसरे दिन तक जो है पुण्यकाल रहेगा। इस प्रकार मेष राशि के जातक के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम भाव में केतु मंगल का योग बना है, साथ सूर्य भी है। इसलिए बौद्धिक विकास में कुछ ह्रास करता है, संतान पक्ष से परेशानी उत्पन्न करेगा। परंतु राज पक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और अर्थ का लाभ होगा। जहां 13 तारीख से पूर्व ब्याह होने की संभावना है, उपरांत चंद्रमा जब मेष राशि पर 13 तारीख को आ जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह, जो अपने से ग्रहों के अनुसार नवम भाव में है। नवम भाव में शुक्र जो है भाग्य उदय करा रहा है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। परंतु सप्तम स्थान में 3 ग्रहों का योग दाम्पत्य जीवन में उलझने पैदा कर रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ व्यापार से भी हानि की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ दशम भाव में बृहस्पति मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, वहाँ कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं के योग भी बनेंगे। परंतु 13 तारीख के उपरांत कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना है, विशेष ध्यान देना होगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह, वो अपने से सप्तम भाव में है, लग्न को देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। व्यापारिक क्षेत्र में भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी अपने से नवम भाव में भाग्य उदय करा रहा है, पारिवारिक के योग से भी और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र से भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। परंतु द्वादश भाव में जहां राहु विराजमान है, वो कुछ शरीर पर व्यय करवा रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। वहीं पर चंद्रमा जहां मिथुन राशि के जातक के लिए दशम स्थान में राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा देता है। 13 तारीख को धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। परंतु यही चंद्रमा जब वृष राशि में प्रवेश करेगा 16 तारीख को, तो शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा, जैसे कि चंद्रमा अभी वर्तमान स्थिति में भाग्य स्थान में है, भाग्य उदय करवा रहा है। उपरांत यही चंद्रमा 13 तारीख को रात्रि 2:04 पर जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। उपरांत मिथुन राशि में जब प्रवेश करेगा
तो कर्क राशि के जातक के लिए व्यय होने की संभावना बनती है। शरीर का विशेष ध्यान देना होगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में तथा व्यापार के क्षेत्र में विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। वहाँ सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य जो अपने से ग्रहों की स्थिति के अनुसार चतुर्थ स्थान में है। सिंह राशि के जातक के लिए पेट संबंधी, मातृपक्ष से और वाहन संबंध से कुछ हानि का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत यही सूर्य 15 तारीख के उपरांत जब धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा तो संतान पक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बौद्धिक विकास होगा। वहाँ षष्ठ स्थान में जहाँ शनि और शुक्र का योग बना है, शत्रु पर पक्ष पर जो है विजय मिलेगी और साथ मुकदमे में लाभ होने की संभावना बनती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी। बृहस्पति सप्तम स्थान में विराजमान है, परंतु चंद्रमा अष्टम में होने के कारण कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत 13 तारीख के उपरांत जो है चंद्रमा भाग्य उदय, राजपक्ष से मान सम्मान और राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से स्थिति में जिस प्रकार से चतुर्थ स्थान में है और चतुर्थ स्थान में जहाँ वाहन की का सुख और मातृपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। वहाँ षष्ठ भाव में सप्तम भाव का स्वामी होकर दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना होगा, परंतु बौद्धिक विकास और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जहाँ 10वें भाव में मिथुन राशि होने के कारण जो है और उसका स्वामी स्वयं अपने से धनु राशि में होने के कारण जो है मान और सम्मान और राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, सुख लाभ मिलेगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र वो अपने से जहाँ चतुर्थ स्थान में है शनि के साथ योग बना रहा है, तो इस प्रकार से जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलने की संभावना बन रही है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु आंख गला इत्यादि से सावधानी रखनी होगी, कहीं गले में विकार हो सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु पराक्रम में वृद्धि, कई धन मित्रों द्वारा धन प्राप्ति के योग बनेंगे। तृतीय स्थान का स्वामी जहाँ बृहस्पति जो पंचम भाव में है बौद्धिक विकास और मान और सम्मान प्रतिष्ठा दिलाएगा, सुख की प्राप्ति होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह जो अपने से द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव में स्वगृह होकर के जो है कदापि वाणी के द्वारा मान और सम्मान और प्रतिष्ठा का कहीं अच्छा उद्बोधन होने की संभावना भी बनती है। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा, परंतु केतु और सूर्य तामसिक ग्रह क्रूर ग्रह होने के कारण जो है क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, कहीं बाह्य स्थान की यात्रा में सुख की प्राप्ति होने की संभावना बन रही है और जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में वृश्चिक राशि की जाति के लिए राहु मित्र क्षेत्रीय, परंतु फिर भी व्यापार के क्षेत्र और परिवार के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ से सूर्य और मंगल भी सप्तम भाव को देख रहे हैं, विशेष ध्यान देना होगा। सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाना सदैव हित कर रहेगा। वहाँ धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति जो अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम भाव में है, पराक्रम में वृद्धि कराता है, भ्रातृ सहयोग मिलेगा। वहाँ जहाँ चतुर्थ स्थान में चंद्रमा कलह का योग बना रहा है, कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी कहीं लेन देन में का संबंध बन सकता है, कलह से बचना होगा। उपरांत जब यही चंद्रमा मेष राशि में 13 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो बुद्धि विकास,
संतान पक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह स्वयं राशि पर ही विचरण कर रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा और पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति, इसके साथ ही व्यापार में भी लाभ होने की संभावना परिपूर्ण बनती है। परंतु कदापि द्वादश भाव में सूर्य मंगल केतु का योग होने के कारण सिर से चोट इत्यादि से बचना होगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है। वहाँ दसम भाव का स्वामी शुक्र भी विराजमान है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा उच्च पदाभिलाषी बनाता है, विशेष सफलता के योग दे रहा है। परंतु यही शनि और शुक्र दाम्पत्य जीवन और व्यापार के क्षेत्र को भी देख रहे हैं, जिसके कारण इन स्थानों में हानि का संभावना बनती है। विशेष ध्यान देना होगा। चंद्र मंत्र का जाप करते रहे। ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः सदैव हितकर होगा। जहाँ चंद्रमा मीन राशि में विचरण कर रहा है, कहीं बाह्य स्थान की यात्रा के योग बन सकते हैं। उपरांत यही चंद्रमा जब मेष राशि में 13 तारीख को प्रवेश करेगा तो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में कहीं वाद विवाद से बचना होगा। उपरांत जो है संतान पक्ष से सुख और बौद्धिक विकास होगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश स्थान में, वहाँ बृहस्पति भी विराजमान है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। बाह्य स्थानों में दौड़ धूप करने के योग बन रहे हैं। वहाँ द्वितीय स्थान में आदिश चंद्र श्रीयम कुरियात, द्वितीय च धनदायका, द्वितीय में धन प्राप्ति के योग बना रहा है। जब यही चंद्रमा तृतीय स्थान में मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा उस समय कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। उपरांत कलहों से भी बचना होगा, ऐसा विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह, यद्यपि सूर्य वर्तमान में वृश्चिक राशि पर है, परंतु उपरांत 15 तारीख के उपरांत संक्रांति के उपरांत जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो अपने से एकादश स्थान में होगा, इसलिए धन प्राप्ति के योग बनाएगा। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वादश स्थान में शरीर पर व्यय करवाने की संभावना कर रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सा गुरुवे नमः करते रहें, सदैव हित कर रहेगा। वहाँ तृतीय स्थान में राहु का होना, कहीं नए मित्रों के सहयोग से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से दसम भाव में है, इसलिए पत्नी की ओर से और व्यापार के क्षेत्र से राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बने रहने की संभावना परिपूर्ण बन रही है। चंद्रमा जब राशि पर ही विराजमान है, उपरांत वृष राशि में चल जाएगा तो कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बनेंगे। और 13 तारीख को जब यही चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा रात्रि के समय, तो उसके उपरांत जो है धन प्राप्ति के योग बना रहा है। इस प्रकार से मीन राशि के जातक के लिए जहां नवम भाव में विशेष करके जो है केतु मंगल और सूर्य का योग बना है, इसलिए धर्म और कर्म की ओर जो है रुचि में कुछ अवहेलना होगी। इस स्थिति में विशेष ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर द्वादश भाव में जिन जिन भावों के जो स्वामी बनते हैं उन राशियों के स्वामी के लिए मंत्र का जाप करना सदैव हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।